हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना। तो आज मैं लेके आई हूँ पुत्रदा एकादशी की कथा, जो कि इस प्रकार है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार मनाया जाता है। एक तो पौष शुक्ल पक्ष को और एक श्रावण शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है पुत्रदा एकादशी। ये पुत्रदा एकादशी बहुत ही फलदायी है, खास करके जिनके पुत्र नहीं हैं और पुत्र की कामना रखने वाले व्यक्ति हैं तो वो पुत्रदा एकादशी करें, उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होंगी। तो मैं कथा बताने जा रही हूँ जो कि इस प्रकार है। तो प्लीज़ पूरी कथा को सुने, आधी कथा सुनने के बाद छोड़े ना। इससे क्या होगा कि विष्णु भगवान रुष्ट हो सकते हैं। तो चलिए पूरी कथा को सुने। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र युधिष्ठिर, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महिजीत नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण महिजीत को राज्य सुखदायी नहीं लगता था। पुत्र प्रताप प्राप्ति के लिए राजा के अनेक दान पुण्य यज्ञ हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है और न ही मैंने कभी देव मंदिरों, सदगृहों अथवा ब्राह्मणों का धन छीना नहीं है। किसी दूसरे को धरोहर में मैंने कभी नहीं ली और न ही प्रजा पर अन्याय पूर्ण कोई कर लगाया है। मैं सदा प्रजा को पुत्र के समान देखा है तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु किसी भी से घृणा की इच्छा नहीं रखता। सबको एक समान सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त रक्षा करते हुए मेरा पुत्र नहीं है, इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्री गण वन में जाकर बड़े ऋषियों और मुनियों से के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा मन लगाए हुए गूढ़ तपों की जानने वाले तपस्या शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। लोमेश ऋषि का इतना अधिक थी उनकी आयु। सबने जाकर लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताएं, निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। उनके ऐसे वचन कर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने से ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी आप हमारी व्यथा कहते हैं। महिष्मती की पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उनकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि हम महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा कर के राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं।
यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमेश ने राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाए। वह वार्ता सुनकर ऋषि लोमेश ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और राजा से पिछले जन्म का वृत्तांत ज्ञात कर लिया। लोमेश ऋषि ने स्नेह शक्ति वाणी से कहा, हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासे गौ को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को पुत्र नहीं होने का दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बन गया और प्यासी गौ को जल पीने से हटाने से पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ा। सब लोगों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, राजा का यह पाप नष्ट हो, आप ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमेश मुनि ने उत्तर दिया, शुक्ल मास के पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र एकादशी व्रत माना गया है। रात्रि को जागरण करे तो अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि ने उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया तो नगर के सभी प्रजा और राजा मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया। पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य से प्रभाव होकर राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।